कल्पना कीजिए, रात का सन्नाटा है और अचानक इजराइल के एयर डिफेंस रडार स्क्रीन पर एक ऐसी चीज चमकती है जिसकी रफ्तार रडार के कैलकुलेशन सिस्टम को भी हैरान कर देती है। इजराइल का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम उसे लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन पलक झपकते ही वो चीज हवा में अपना रास्ता बदल लेती है और रडार की नजरों से गायब हो जाती है। इसके बाद जो होता है वो किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक असली महाविनाश है। क्या इजराइल का वो घमंड टूटने वाला है जिसे दुनिया एरो 3 कहती है? ईरान ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार किया है जो साउंड की रफ्तार से 15 गुना तेज चलता है। क्या अमेरिका इजराइल को बचा पाएगा? मिडिल ईस्ट के सुलगते रेगिस्तानों से एक ऐसी खबर आई है जिसने वाशिंगटन के पेंटागन से लेकर यरूशलेम तक की नींद उड़ा दी है। ईरान ने अपने तरकश से जो हथियार निकाला है, उसके सामने दुनिया के बड़े बड़े रडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल नजर आ रहे हैं। आज टेक लाइट के इस धमाकेदार एपिसोड में हम दुनिया के सबसे बड़े टेक क्लैश का पूरा पर्दाफाश करेंगे। ईरान की फाटा हाइपरसोनिक मिसाइल बनाम इजराइल का एरो 3। इस जंग में जीत किसकी होगी और क्या अमेरिका का रक्षा तकनीक का घमंड अब सच में टूटने वाला है? इसे समझने के लिए हमें इस खेल की गहराई में जाना होगा। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल के उस सुरक्षा कवच की जिस पर अमेरिका को भी सबसे ज्यादा नाज है, एरो 3। हम सब ने इजराइल के आयरन डोम का नाम सुना है, जो छोटे रॉकेट्स को हवा में मार गिराता है। मीडियम रेंज के लिए उनके पास डेविड्स स्लिंग है, लेकिन जब खतरा बहुत बड़ा हो, जब दुश्मन कोई विशाल लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फायर करे, तब मैदान में उतरता है इजराइल का सबसे घातक और महंगा सिस्टम एरो 3। इसे इजराइल की IAI यानी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, अमेरिका की बोइंग कंपनी ने मिलकर बनाया है। ये कोई मामूली इंटरसेप्टर नहीं है, बल्कि ये एक्सो एटमॉस्फेरिक तकनीक पर काम करता है। इसका मतलब है कि ये दुश्मन की मिसाइल को धरती के वायुमंडल में नहीं, बल्कि अंतरिक्ष यानी स्पेस में जाकर तबाह करता है। इसकी रेंज 2400 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसकी सटीकता इतनी भयानक है कि ये एक 100 किलोमीटर ऊपर स्पेस में उड़ती हुई एक छोटी सी सुई को भी भेद सकता है। दिलचस्प बात यह है कि एरो 3 मिसाइल में कोई बारूद या वॉरहेड नहीं होता। ये हिट टू किल तकनीक पर काम करती है, यानी ये दुश्मन की मिसाइल से इतनी भयंकर गति से सीधे टकराती है कि काइनेटिक एनर्जी के कारण दुश्मन की मिसाइल अंतरिक्ष में ही जलकर राख हो जाती है। इजराइल का मानना है कि दुनिया की कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल एरो 3 से बच नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। एरो 3 को डिजाइन किया गया था बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए। बैलिस्टिक मिसाइलें एक फेंके गए पत्थर की तरह होती हैं जो एक फिक्स पैराबोलिक रास्ते पर चलती हैं। इजराइल का शक्तिशाली ग्रीन पाइन रडार उसे लॉन्च होते ही ट्रैक कर लेता है और 1 सेकंड में कैलकुलेट कर लेता है कि वो कहां गिरेगी। लेकिन ईरान ने जो बनाया है वो बैलिस्टिक नहीं, वो हाइपरसोनिक है और उसका नाम है फतह। अरबी और फारसी में फतह का मतलब होता है विजेता, और इसका दावा इतना खौफनाक है कि इजराइल की पूरी रक्षा प्रणाली हिल गई है। ईरान की फतह मिसाइल दुनिया की उन चंद चुनिंदा मिसाइलों में से है जो हाइपरसोनिक कैटेगरी में आती हैं। इसकी रफ्तार बताई जा रही है मख 15, यानी आवाज की गति से 15 गुना तेज। अगर हम इसे किलोमीटर में बदलें तो ये लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। जरा सोचिए, ईरान से फायर होने के बाद इसे इजराइल के तेल अवीव या हाइफा जैसे शहरों तक पहुंचने में मात्र 400 सेकंड यानी सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा। इजराइल के लोगों को खतरे का सायरन सुनकर बंकर में छुपने तक का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इस फतह मिसाइल को ब्रह्मास्त्र सिर्फ इसकी रफ्तार नहीं बनाती, इसे अजेय बनाती है इसकी मैन्यूवरेबिलिटी, यानी हवा में अपनी दिशा बदलने की क्षमता। ईरान ने इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV और सॉलिड प्रोपेलेंट थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया है। आसान भाषा में समझें तो, जब यह मिसाइल स्पेस से वापस धरती के वायुमंडल में घुसती है तो ये किसी पत्थर की तरह सीधी नहीं गिरती, बल्कि ये एक लड़ाकू विमान की तरह हवा में गोते लगाती है, कलाबाजियां खाती है और अपना रास्ता बदलती रहती है। अब सोचिए, इजराइल का सबसे एडवांस रडार ये कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा कि मिसाइल किस दिशा में जा रही है, और जब तक वो कैलकुलेट करेगा, फतह मिसाइल अपनी दिशा फिर बदल लेगी। अगर इजराइल इसके पीछे अपना एरो 3 इंटरसेप्टर छोड़ भी दे 10 साइट, तो फतह उसे हवा में ही चकमा देकर निकल जाएगी।
इतना ही नहीं, जब कोई मिसाइल मख 15 की रफ्तार से वायुमंडल को चीरती हुई आगे बढ़ती है तो हवा के भयंकर घर्षण के कारण मिसाइल के चारों तरफ एक प्लाज्मा क्लाउड बन जाता है। ये अत्यधिक गर्म गैसों का एक ऐसा बादल होता है जो रेडियो वेव्स को पूरी तरह सोख लेता है। इस प्लाज्मा शील्ड की वजह से मिसाइल रडार स्क्रीन से गायब हो जाती है, यानी वो रडार के लिए अदृश्य या स्टील्थ बन जाती है। ऐसे में एरो 3 एक अंधे तीर की तरह हो जाएगा, जिसे यही नहीं पता कि उसका निशाना कहाँ है। इस पूरी जंग में एक और बहुत बड़ा फैक्टर है और वो है अर्थशास्त्र, यानी कॉस्ट ऑफ वॉर। इजराइल के एक एरो 3 इंटरसेप्टर की कीमत लगभग $3 मिलियन, करीब 25 करोड़ रुपए है, जबकि ईरान की मिसाइलें इसके मुकाबले बेहद सस्ती हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान कभी भी सिर्फ 1 या 2 फतह मिसाइलें फायर नहीं करेगा, वो एक साथ स्वॉर्म अटैक करेगा। ईरान पहले सैकड़ों की संख्या में सस्ते शाहिद ड्रोन्स और पुरानी क्रूज मिसाइलें फायर करेगा ताकि इजराइल का रडार सिस्टम ओवरलोड हो जाए और इजराइल अपनी सारी महंगी एरो 3 मिसाइलें फायर कर दे। जब इजराइल का सुरक्षा कवच खाली हो जाएगा तब ईरान अपने असली ब्रह्मास्त्र फटाह को लॉन्च करेगा। इसे रोकना किसी भी मौजूदा डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग नामुमकिन है, लेकिन इजराइल भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। जब हाइपरसोनिक रफ्तार और स्वार्म अटैक का खतरा बढ़ा तो इजराइल ने दुनिया के सामने अपना एक नया सीक्रेट हथियार पेश किया, आयरन बीम। दोस्तों, ये कोई मिसाइल नहीं है, बल्कि एक हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम है जो स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की गति से हमला करता है। जहां ईरान की फतह मिसाइल मैक 15 की स्पीड से चलती है, वहीं इजराइल की लेजर लाइट उससे हजारों गुना ज्यादा तेज है। और सबसे बड़ी बात, आयरन बीम से एक फायर करने का खर्च 25 करोड़ नहीं, बल्कि सिर्फ $2 से $3 आता है। यह सस्ते ड्रोन और स्वार्म अटैक का सबसे परफेक्ट इलाज माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये लेजर हथियार फतह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाएगा? डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि लेजर सिस्टम मौसम खराब होने पर धुंध या बादलों के बीच सही से काम नहीं करता। इसके अलावा फतह मिसाइल के चारों तरफ बनने वाला प्लाज्मा क्लाउड इस लेजर बीम की भयंकर गर्मी को भी सोख सकता है। यानी टेक बनाम टेक की इस टक्कर में अभी भी पलड़ा ईरान की रफ्तार का ही भारी लग रहा है। अब इस कहानी में वो खतरनाक पेंच आता है जिसे पश्चिमी देश दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान पर इतने सालों से कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं, फिर भी उसे इतनी हाई एंड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी रात कैसे मिल गई? दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे व्लादिमीर पुतिन का मास्टर स्ट्रोक है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में जब रूस को हथियारों की जरूरत पड़ी तो ईरान ने रूस को हजारों की संख्या में घातक शहद ड्रोन्स दिए, जिन्होंने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई। कई रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि उसी मदद के बदले रूस ने ईरान को ये काल यानी हाइपरसोनिक मिसाइल की सीक्रेट टेक्नोलॉजी सौंपी है। और इसी बात ने अमेरिका की रातों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर और हथियारों का सरताज मानता है, उसकी टेंशन का असली कारण ये है कि आज की तारीख में खुद अमेरिका के पास कोई भी ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। जी हाँ, आपको क्या लगता है? क्या ईरान की फैटा हाइपरसोनिक मिसाइल वाकई में इजराइल के एरो 3 और अमेरिका के रक्षा घमंड को चकनाचूर कर देगी, या फिर संकट के समय इजराइल की खुफिया और डिफेंस टेक्नोलॉजी एक बार फिर दुनिया को हैरान कर देगी? इस महायुद्ध में किसकी जीत होगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हथियारों और जियोपॉलिटिक्स का ये डीप डाइव विश्लेषण पसंद आया हो तो टेक लाइट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी अगली धमाकेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।